से छोटा है तो भी -1, 0 पर है तो भी -1। अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन होता है तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन में जो डबल डेफिनेशन है वो 2 पॉइंट पर है, एक है -3 और एक है 3। तो आपको दोनों में ही कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो x -3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, x -3 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू ये है। अब 3 पर आ जाओ, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है, जब x 3 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, वी नो दैट साइन की जो रेंज होती है, साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। साइन फंक्शन की जो रेंज होती है -1 to 1 होती है, यानी कि यहाँ पर मैं x की जगह 0 पुट कर दो तो नॉट डिफाइन का तो मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज इस फंक्शन की रेंज ही -1 और 1 के बीच में होती है। ये आप पहला स्टेप जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखोगे, दिस इज द स्टेप 1 एंड दिस विल बी द स्टेप 2। तो पहले इसको एक्सपेंड कर देना, ये सारी वैल्यूज लिख के दिखा देना, फिर आप लिखोगे ये स्टेप 3, फिर आपका होगा ये स्टेप 3। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -(x - 5)। यही होता है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 5 से पीछे जाने का मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। अब मॉडुलस का क्या काम होता है, उसको पॉजिटिव करना, तो ये माइनस साइन इसको पॉजिटिव करेगा। इसकी वैल्यू नेगेटिव। एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।